आरोग्य सूक्त। इससे पहले अथर्ववेद के दूसरे सूक्त में ये बताया गया कि पर्जन्य पिता है, बादल पिता हैं, पृथ्वी माता है और इनके पुत्र वृक्ष और वनस्पति आदि ये सब हैं। अब ये प्रश्न आता है कि बादलों के समान सूर्य और चंद्र और वायु, क्या ये भी वृक्ष वनस्पतियों के लिए पितृ स्थानीय हैं, पिता के समान हैं या नहीं? क्योंकि इनके ना होते हुए केवल एक अकेला ही पर्जन्य बादल घास की उत्पत्ति भी नहीं कर सकता, वृक्ष वनस्पतियों की बात तो बहुत दूर की। अब इसके उत्तर में ये तीसरा सूक्त, इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। ऋषि अथर्वा देवता मंत्रों में अलग अलग देवता आए हैं। पहले 5 मंत्र। ओम विद्माशरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यं तेनाते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं हिष्टे अस्तु बालिति। ओम विद्माशरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यं तेनाते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिते। ओम विद्माशरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यं तेनाते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति। ओम विद्माशरस्य पितरं चंद्रं शतवृष्ण्यं तेनाते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति। ओम विद्माशरस्य पितरं सूर्यं शतवृष्ण्यं तेनाते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति। तृण आदि मनुष्य पर्यंत सृष्टि की माता भूमि है और पिता पर्जन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये 5 है। इनमें अनंत बल है। उनके बलों का योग्य उपयोग करने से मनुष्य के शरीर में आरोग्य स्थिर रह सकता है। इन मंत्रों में 5 पिता कहे हैं। पिता शब्द रक्षा करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, संरक्षण करने वाला। तृण आदि से लेकर मनुष्य सृष्टि पर्यंत सबकी सुरक्षा करने का कार्य जिनका है वे पिता है। एक पर्जन्य बादल वर्षा द्वारा जल सिंचन करके सबका रक्षण करता है। बादलों का जो शुद्ध जल है, ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा हो रही है और उसका जल पृथ्वी पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया जाए तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। दिन के समय यदि इस जल को पी लिया जाए तो शरीर के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं, पूर्णतः निरोगता प्राप्त हो जाती है। वर्षा के जल से स्नान करने से अगर कोई शुष्क, खुजली आदि का कोई दोष है तो वो निवारण हो जाता है। अंतरिक्ष में शुद्ध प्राण विराजमान है और वही प्राण वर्षा के जल बिंदुओं के साथ भूमि पर आते हैं। इसलिए वर्षा का जल स्नान के लिए और स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल पान के लिए बड़ा ही आरोग्यवर्धक है। हवा के अंदर जो प्राणवायु है उसका नाम है मित्र और इस प्राणवायु से ही सब जीवित रहते हैं। ये दूसरा पिता है। खुली वायु में कपड़े उतार कर रहने से भी वायु स्नान होता है। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी होता है।
हमेशा कपड़े से शरीर को ढके रहने से प्राणवायु का संबंध शरीर के साथ नहीं होता, इसलिए रोग होने की भी संभावना होती है। शरीर के त्वचा का एक एक रोम भी श्वास लेता है, उसको भी प्राणवायु का स्पर्श चाहिए। तीसरा पिता है वरुण, जो जल का देवता कहा जाता है और जल से ही सबका जीवन चल रहा है। वरुण देवता समुद्र का देवता है। समुद्र के खारे पानी के स्नान से चर्म रोग भी दूर होते हैं, पाचन शक्ति भी बढ़ती है, अनेक प्रकार से आरोग्यता प्राप्त होती है समुद्र के जल में स्नान करने से। कुएं के जल से स्नान करने से भी रोग दूर होता है। कुएं का जल पीते तो हैं ही, सबसे उत्तम कि पृथ्वी से जो जल निकला और वो किसी के हाथ में कहीं अन्यत्र नहीं गया और सीधा आप उसका ग्रहण करते हैं मटके से, किसी पात्र से, तो उसकी शुद्धता बनी रहती है। बहुत ही आरोग्य देने वाला वो जल होता है। नदी की बीच की धारा में जो जल बह रहा है उसे पीने से भी आरोग्यता आती है। इसलिए नदियां स्वच्छ रहनी चाहिए, शुद्ध रहनी चाहिए, उनमें मल मूत्र के नाले नहीं गिरने चाहिए। नदी में स्नान करने से आरोग्यता आती है। तो जल का देवता वरुण पिता के समान पालक है। चौथा चंद्रमा। चंद्रमा औषधियों का राजा है, वनस्पतियों पर उसका अधिकार है। औषधियां और वनस्पतियां खाकर ही चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो ये निरोगी होते हैं। पांचवा है सूर्यदेव। सूर्य ना रहे तो जीवन ही नहीं रहेगा, जिसे हम धूप स्नान कहते हैं। इससे भी आरोग्यता होती है। इसलिए वेद कहता है कि पर्जन्य मित्र प्राणवायु, जल देवता वरुण, चंद्रमा और सूर्य देवता, इन 5 देवों को अपना पिता अर्थात अपना संरक्षक जानो और तेना ते तन्वेशम करम, इन 5 देवों के विविध बलों से अपने शरीर का आरोग्य प्राप्त करो। इन 5 देवताओं से ही प्राप्त होता है। आरोग्य का मुख्य ज्ञान इस मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। आप विचार करें, मंत्र का निषेचन शब्द जीवन रूपी जल का प्रतीक है, इसलिए लिखा है कि ते पृथिव्याम निषेचनम। इस मंत्र भाग का आशय यह है कि तेरा पृथ्वी में जीवन 5 देवताओं के साथ संबंधित है। ते बाल इति बहि अस्तु, तेरे शरीर के दोष शीघ्र बाहर हो जाए। शम शब्द का अर्थ है शांति। शरीर में शांति हो, समता हो, सुख हो तो आरोग्यता है। आरोग्य के एक और साधन का यहां उपदेश किया है, वो है मूत्र दोष निवारण। इसके लिए ये 4 मंत्र आए हैं। 5 मंत्र पहले थे, अब ये 4 मंत्र और कुल मिला के इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। ओम यदांत्रेषु गविन्योर्यद्वस्तावधि संश्रुतम् एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्। ओम प्रतिभिनद्मि मेहनं व्रत्रं वेशन्त्या इव एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्। ओम विशीतं ते वस्ति बिलं समुद्रस्य धेरिव एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्। ओम यथेषुका परापत दवा सृष्टाधि धन्वनः एवाते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्। इन मंत्रों का भावार्थ इस प्रकार से है कि तालाब आदि से जिस प्रकार नहर निकाल देते हैं जिससे तालाब का पानी सुखपूर्वक बाहर जाता है, उसी प्रकार
मूत्राशय से मूतेंद्रियों से बाहर निकल जाए, जिससे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। जिस तरह तालाब या कुएं के अंदर से पहले जल निकाल लेने से उसकी स्वच्छता हो जाती है और शुद्ध नया जल उसमें आने से उसका अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, ऐसे ही मूत्राशय का साधन होता है, जिससे आरोग्यता बढ़ती है और हमारे शरीर का बल बढ़ता है। इस सूक्त का शतवृष्ण्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। वृष्ण्यम शब्द बल के लिए है, वीर्य के लिए है, शक्ति के लिए है, उत्साह के लिए है, प्रजनन सामर्थ्य के लिए है। यह अंगी रसा का विषय है, अर्थात अंगों के, शरीर के अंगों का रस। यही तो अथर्वशास्त्र है, यही अथर्ववेद है। जिसने अंगों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, शरीर के अंगों के अंदर के जीवन के रसों को जिसने कुछ भी नहीं जाना, तो उसने क्या जाना। इसलिए अथर्व विद्या, अथर्ववेद से लाभ प्राप्त करें। ओम।